हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप सबको पता है, आज 2025 का पहला साल है, न्यू ईयर है। तो नए साल की शुरुआत में कुछ बातों से करना चाहूँगी कि देखो, कई बार क्या होता है ना कि कई बार सामने से कोई मान लो कुछ ऐसी बातें कर देता है दिल दुखाने वाली, जिससे हमारा दिल को ठेस पहुँचती है, हमारा दिल दुखता है। तो बदले में हमारा भी एज अ ह्यूमन नेचर ऐसा है कि सामने वाले ने दो बातें हमको ऐसी बोली जिससे हमारा दिल दुखा, तो हम भी बदले में कुछ ऐसा बोले कि सामने वाले के दिल को भी चोट पहुँचे। तो इस तरीके से हम भी दूसरों के लिए कुछ बोल देते हैं, कभी कोई हमारे लिए बोल देता है। कई बार कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, कई बार कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो मतलब चीज़ें खराब हो जाती हैं, आप समझ ही सकते हो। तो ऐसा तो होता ही है। लेकिन ना, मैं चाहती हूँ कि देखो, यूट्यूब पे मैं आज हूँ एज अ यूट्यूबर, तो मैं नहीं चाहती यार मेरी वजह से कभी भी किसी का दिल को ठेस पहुँचे, किसी का दिल दुखे। तो मैं सबसे पहले तो इस साल की शुरुआत पुरानी चीज़ों के लिए मैं सोशल मीडिया पे ये बोल के करना चाहूँगी कि अगर मेरी वजह से जाने में अनजाने में किसी का भी मैंने दिल दुखाया हो, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरी इंटेंशन कभी भी किसी का दिल दुखाना नहीं रही है। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है, देखो झगड़ा होता है, तो झगड़े में तो देखो मुंह से सामने वाला भी गलत बोलेगा मुझे, मैं सामने वाले को गलत बोलूंगी, ऐसा तो है नहीं। फूल तो बरसेंगे नहीं झगड़े में तो ऐसा ही होता है ना। ये चीज़ होती है। कई बार ऐसा होता है कि देखो, कुछ चीज़ें यूट्यूब पे चल रही होती हैं, उसमें हम अपना पॉइंट रख देते हैं। मैं भी कई बार रख देती हूँ पॉइंट कि यार ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए, लेकिन बाद में मैं रख देती थी। अब मैंने छोड़ दिया वो चीज़। आप लोगों को भी पता है, जब ये कंट्रोवर्सी आई थी ये नेहा वाली, तो मैंने अपना कुछ किसी को कुछ भी नहीं बोला, मैंने किसी को गलत नहीं बोला। चाहे उसमें सचिन भैया हो, नेहा दीदी हो या मनीषा हो, मैंने किसी के लिए कुछ भी गलत स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे नहीं डाली। क्यों? क्योंकि मुझे खुद को ही लगा कि यार हर कोई इंसान ना अपनी परिस्थितियों के हिसाब से चीज़ें करता है। मतलब जो भी है यार, हमें बस अपना देख लो, सुन लो, लेकिन किसी के बारे में कभी कुछ गलत ना बोलो, ठीक है। उससे पहले एक सपना का मैटर हुआ था, तो उसमें मैंने कुछ स्टेटमेंट्स रखी थी। देखो, मैं अपना ओपिनियन रख रही थी, लेकिन मुझे बाद में फिर फील हुआ कि यार देख, अपना हमें कोई बात हम किसी को कह देते ना, यार तुझे ये गलती है, तुझे ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो। लेकिन फिर मेरे को यार, मेरा नेचर ऐसा है कि अगर मैं किसी को इतना सा कुछ बोल भी दूंगी ना, तो मेरे को बाद में ऐसे बड़ा खराब सा लगने लग जाता है कि यार तू मत ही बोलती, तुझे नहीं बोलना चाहिए था। मेरा खुद का ऐसा नेचर कि अगर मैंने एक बात किसी के लिए बोल भी दूंगी ना, यहाँ पे किसी के लिए भी, कि यार किसी को सुना दूंगी, चाहे गुस्से में सुनाऊं या कोई बात किसी की अच्छी ना लगे तब मैं किसी को कुछ बोल दूं, तो वो चीज़ ना मेरे को ही अंदर अंदर खाती है। बाद में मैं एक बार के लिए तो बोल जाऊंगी, लेकिन बाद में मेरे को बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि कभी को झगड़ा भी हो रहा हो ना, क्योंकि पता है झगड़ा भी होता है ना, तो देखो वो सुलझ जाता है, बाद में चीज़ें ठीक भी हो जाती है। लेकिन हम लोग जब गुस्से में होते हैं ना, तब जो शब्द हमारे मुंह से निकल जाते हैं ना, वो वापस नहीं आते हैं, क्योंकि वो सामने वाले के बंदे के दिल पे ठेस पहुंचा जाते हैं। इसीलिए मैं आज के टाइम में ऐसी हो चुकी हूँ, अगर झगड़ा भी होता है मैं चुप हो के बैठ जाती हूँ। मैं सोचती हूँ यार मुझे कुछ नहीं बोलना, क्योंकि मुझे पता है चीज़ें ठीक हो जाएंगी बाद में, लेकिन वो चीज़ें मुंह से निकली हुई चीज़ें फिर वापस नहीं आती हैं। इसीलिए यही शायद होता है कि कुछ टाइम कुछ चीज़ें हमें कुछ सिखा के जाती हैं कि नहीं, हमें टाइम के साथ ना, मैच्योरिटी शायद इसी चीज़ को कहते हैं कि आप थोड़ा तो बहुत समझदार होते हो टाइम के साथ, चीज़ों के साथ। तो वही चीज़ है। इसीलिए देखो यार, मैंने जो स्टेटमेंट, एक दो स्टेटमेंट मुझे खुद को लगा था कि यार मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, कसम से बोलती हूँ। मैंने सपना के लिए जो बोली ना, उसमें से देखो कुछ चीज़ें मुझे उसकी गलत लग रही थी, लेकिन एक दो स्टेटमेंट मेरे भी मुँह से सच में गलत उस टाइम निकल गई। मतलब होता नहीं कि 10 लोग आपको कह रहे हो नहीं ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, ऐसा नहीं था, और वो चीज़ मुझे सच बता रही हूँ, मैंने आई थिंक वो स्टेटमेंट 1.5-2 महीने पहले दी होंगी, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर वो चीज़ें खा रही थी, बहुत टाइम से खा रही थी। मुझे लग रहा था यार अंदर से कुछ होता नहीं, खुद को ही खराब सा फील होने लग जाता है कि यार ये स्टेटमेंट तुझे नहीं देनी चाहिए थी, है ना, सोशल मीडिया पे। क्योंकि यार होता नहीं है, इंसान पहले बोल जाता है, लेकिन बाद में सोचता है, बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि यार ये चीज़ तूने गलत की, तेरे को नहीं बोलना चाहिए था। तो वो चीज़ मुझे बाद में रियलाइज़ हुई। उस टाइम क्या है ना, उस टाइम कई बार ऐसा भी होता है, देखो हमें एक पर्सन उस टाइम गलत लग रहा होता है, वो बाद में ठीक लगने लग जाता है। कई बार हमें लगता है कि यार उस टाइम हम किसी इंसान को समझने में गलती कर देते हैं, और बाद में हमें लगता है कि नहीं यार ये इंसान इतना गलत नहीं है जो जितना हम समझ रहे हैं। क्योंकि हम तो यार यूट्यूब पे, आप लोग भी मेरे को समझते हो, कई बार आप लोग मुझे भी गलत बोलते हो, ठीक है, लेकिन उसके बाद आप लोगों को बाद में आप कहते हो कि नहीं आप निधि ठीक थे। तो वो चीज़ें होती है यार, कि कई बार क्या होता है ना, हम इंसान को समझने में मतलब नहीं समझ पाते हैं। तो वही चीज़ मैंने जो समझी है, जो चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई है कि देखो यार, एज सच मैंने वो चीज़ समझी है कि यार कभी भी ना किसी के लिए भी गलत बोलना ही नहीं चाहिए हमें, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। और
और कुछ भी बात हो, तो मेरे को इस बार ना 2024 में मेरे को बहुत सी चीज़ें सिखा के गया। जैसे मैंने एक सब्सक्राइबर सर के लिए उस टाइम वीडियो बना दिया था, लाइव करी थी गुस्से में। तो वो उस टाइम इसलिए करी थी क्योंकि वो मतलब एक, मैंने पता है आप लोगों को, एक रिश्ता आया था, मतलब मेरी फ्रेंड थी, तो उनके तरफ से मेरी अच्छी दोस्त थी तो वो जो सब्सक्राइबर सर थे वो उनके अगेंस्ट बोल रहे थे, और मैं सब्सक्राइबर सर से लड़ पड़ी। क्योंकि एक होता है ना, इंसान ब्लाइंड ट्रस्ट करता है कि यार ऐसे नहीं, मतलब कई बार होता है आप किसी को बहन की तरह समझते हो और कोई किसी और के लिए कुछ बोले आप सुन नहीं सकते हो। बस वही चीज़ हो गई थी उस टाइम कि मेरे को ऐसा लगता था यार, अरे इसके बारे में कैसे सुनूं, मैं नहीं सुनती। अरे मतलब आप, कई बार ऐसा होता है इंसान ये सोचता है मतलब इस पे भरोसा ज़्यादा करेगा, इस पे कम, लेकिन बाद में इन द एंड क्या होता है ना, हमें कई बार सिचुएशन चीज़ें ऐसी हो जाती है, अब बाद में पता चलता है अरे यार नहीं, ये इंसान हमारे साथ खड़ा था या ये नहीं था, वो बाद में हमें समझ में आता है। तो उस चीज़ के लिए मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सॉरी भी बोला। मुझे लगा, क्योंकि मेरे साथ पता क्या हो रहा था कि कमेंट्स आए जा रहे थे, उन कमेंट्स को पढ़ पढ़ के, वीडियोस बन के, उनमें बार बार जो चीज़ें बोली जा रही थी, कहीं ना कहीं इंसान ना अपना दिमाग कम यूज़ करता है, फिर वो बाहर वालों का, दूसरों का दिमाग ज़्यादा यूज़ करने लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ों को ना खुद से समझने की बजाय हम लोग दूसरों की बातों को भी ज़्यादा आ जाते हैं, और यहाँ बार बार आप चीज़ें पढ़ते हो, सुनते हो, तो उन चीज़ों से आप ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस हो जाते हो। तो वो भी कई बार होता है, चीज़ें थोड़ी थोड़ी देखो हो जाता है कि गलत चली जाती हैं। और बाकी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी, देखो 2024 में फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ, तो मैंने क्या किया उस चीज़ के लिए, सॉरी बोल के मैंने उस मैटर को ख़त्म किया। मैंने कहा, और उनका सब्सक्राइबर सर का मेरे पास मैसेज भी आया था अभी 2-3 दिन पहले। मुझे उनकी राइटिंग पता है, लिखने के स्टाइल से पता चल जाता है कि उन्हीं का ही आया। उन्होंने मुझे जो भी रेडी का काम था उसके लिए मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन इस तरीके से विश किया। तो अच्छा, आप लोग कमेंट करते हो कि रेडी का काम का क्या बना, तो देखिए वो काम का मैं कर रही हूँ, बैक एंड पे करने लग रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा सा वो टाइम लगेगा मुझे, क्योंकि मैं थोड़ी अपनी कुकिंग स्किल्स थोड़ा सा वैल्यू थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा और वो बेटर कर रही हूँ, उस चीज़ से हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं कुछ और बातें भी मुझे करनी थी। देखो हाँ, मैंने इस बार जो है ना 2024 का जो नया साल है उसमें मैंने नो शॉपिंग चैलेंज इसीलिए लिया क्योंकि आप लोगों ने मुझे मेरी कमी बताई कि निधि आपकी में अंदर सबसे बड़ी कमी ये है कि आप खर्चे बहुत करते हो, आप बहुत खर्चीले। और ये कमी सिर्फ आप लोगों ने नहीं, मेरे रिश्तेदारों ने भी मुझे बताई है, फ़ोन कर करके मुझे समझाया है कि निधि थोड़ा खर्चा कम किया कर, पैसों की बचत कर, ये चीज़ें। तो मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि हाँ, और धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि जैसे मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी ना, उसके बाद क्या होता है ना, मेरे साथ क्या हुआ कि उस टाइम मेरे को उस टाइम रियलाइज़ नहीं हुआ, लेकिन मैंने ना, जैसे अब इंसान दुखी होता है बहुत ज़्यादा और उसको समझ नहीं आता वो क्या करे, अकेला होता है, उसके पास पैसे हैं, तो वो अपना दुख को ना थोड़ा सा होता नहीं कम करने के लिए, थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश करने के लिए क्या करता है, शॉपिंग मॉल में चला जाता है, जो पसंद आता है खरीद के घर ले आता है। थोड़ी सी खुशी तो मिलती है ना कि आपने चल कोई सामान खरीदा, कोई चीज़ें खरीदी, कपड़े खरीदे नया, कुछ भी वटेवर, और आपका थोड़ा टाइम कट जाता है 3-4 घंटे घूमने में, शॉपिंग करने में, आपका दिमाग थोड़ा बिजी हो जाता था और मुझे लगता था कि यार चल मेरा दिन अच्छा गया। तो इस तरीके से मैंने ना इस चीज़ को एक पैटर्न बना रखा था कि मैं क्या करती थी, जब भी बहुत ज़्यादा टेंशन्स में होती थी, मैं क्या करती थी, सिर्फ शॉपिंग करो, शॉपिंग करो, शॉपिंग। मैं कमाती जरूर थी, मैंने सच बताऊँ, मैंने 2024 साल की बात बताती हूँ, मैंने जितना भी कमाया 2024 की बात कर रही हूँ, पूरे एक साल में मैंने कुछ भी सेविंग नहीं की, कोई खर्चा, कोई कुछ भी नहीं किया मैंने सिर्फ और सिर्फ पैसा सिर्फ शॉपिंग करी है। मैं खुद आज मैं रियलाइज़ कर रही हूँ, मेरे आज 2 घरों की रजिस्ट्री, मेरे को याद है 2024 में जनवरी महीने के स्टार्टिंग में मैंने अपनी इस घर की आखिरी किस्त भर दी थी। मतलब मैं जनवरी 2023 में ना मैंने दोनों घरों का कर्जा खत्म कर चुकी थी। मैंने वीडियो भी बनाई थी, मेरे पास कोई लोन, आई थिंक जनवरी या फरवरी लगा लो, फरवरी तक मेरा पूरा लोन खत्म हो चुका था, फरवरी 2023 तक मेरे पास कोई लोन नहीं था, मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं था। उसके बाद से देख लो 10 महीने निकल चुके हैं। इन 10 महीनों में, पिछले 10 महीनों में मैं अपने दोनों फ्लैट्स की रजिस्ट्री नहीं करवा पाई हूँ अभी तक। मतलब जो मेरा काम सबसे पहला था कि मुझे सोचना था कि मेरे घरों की रजिस्ट्री करवाऊँ। हाँ, मैं मानती हूँ मैंने सरकारी घर है तो कभी भी करवा सकती हूँ रजिस्ट्री, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने आज तक नहीं करवा पाई। क्यों नहीं करवा पाई? क्योंकि पैसा कहाँ गया मुझे खुद नहीं पता। मैं सैलरी आती, मेहनत बहुत करी मैंने 2024 में, वीडियो पे वीडियो, हर महीने 100 वीडियो बनाई, पैसे कमाती रही और खर्च करती रही, कुछ भी लेती रही, जो पसंद आया खर्च किया। मतलब अपने आपको पता नहीं कैसे व्यस्त रखा, बिजी रखा, कमाया और खर्च किया। मैंने कुछ भी सेविंग नहीं करी है गाइस, कुछ भी नहीं। मैं सच ही बता रही हूँ, आज मेरे अकाउंट में 80-90 हज़ार रुपए पड़े हैं बस, और कुछ नहीं है। मैंने मतलब बहुत अच्छा खासा पैसा अमाउंट जो कमा के सिर्फ खर्च कर दिया, जो मेरे को आज बैठ के मैंने रियलाइज़ की इस चीज़ को, जब मुझे खुद को फील हुआ। और किस चीज़ में खर्चा मुझे खुद ही नहीं पता, मुझे नहीं समझ में आता मैंने कहाँ खर्चा। मैंने कोई गोल्ड नहीं खरीदा, मैंने कुछ भी नहीं खरीदा, मैंने कहाँ खर्चा पैसा, मुझे नहीं आइडिया।
नहीं आइडिया, बस मैं खर्चती रहती थी, कभी दुकान पे चली गई, कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ ले लिया, लेती रही, घर में सामान भर दिया, बस मैंने दोनों घरों में सामान भर दिया 2024 में, बट मैंने कुछ भी नहीं सेविंग करी। तो आज जिस पॉइंट पे खड़ी हूँ ना, मुझे खुद को ये चीज़ फील हुई कि आप लोगों की बात मेरे एकदम से दिल पे लगी कि निधि अब ये जो तू कर रही है ना, तू अपने कंट्रोल में नहीं कर रही है। मतलब एक होता ना इंसान होता है जो उसके मतलब होता नहीं आदत बन जाती है कुछ चीजें आपकी, तो उस आदत को सुधार, अगर तेरे में कुछ कमी है उसको निकाल, क्योंकि ये चीज कल को नुकसान दे सकती है। तो इसीलिए मैंने ये एम बनाया अपना कि 2024 में निधि चाहे कुछ हो जाए तू अपना पैसा बचाएगी। अगर तू कुछ भी कमाएगी, चाहे छोटी सी अमाउंट भी कमाती है, तू अब तू अपोजिट बन जा, जैसी तू है ना उसके बिल्कुल अपोजिट बन के दिखा। अब तू मैं मतलब हर चीज में तेरे को दिमाग लगाना है कि तू पैसे कैसे बचा सकती है, कहाँ से तू सेविंग कर सकती है, किस तरीके से तू अमाउंट बचा के दिखा, तू करके दिखा। तो उस चीज में मैंने बहुत दिमाग लगाया, और अब मैं चीजें जैसे होता नहीं कि मेरे दिमाग में चीजें चलने लगे कि यार इस चीज की क्या जरूरत है, ऐसा कर सकती हूँ मैं, है ना। मेरे पास जैसे मैं आज दिमाग में ऐसे ही बैठी मैं सोच रही थी, तो मेरे दिमाग में आया कि विहान के मैं कपड़े रेडीमेड खरीदती हूँ जो कि महंगे आते हैं। मेरे पास मेरी मतलब हमारी पर्सनल है, मतलब दीदी है जिन जिन जो बहुत अच्छे पजामे, पता है मैं कभी भी, मैं बता रही हूँ जब से मैं यूट्यूब पे आई, अब तो मैं कमाने लगी, इससे पहले बताती हूँ, मैंने कभी भी पजामे ना बाजारू पजामे कभी नहीं खरीदे। हमारे घर में कपड़ा होता था, जैसे नॉर्मली हम लोगों के पास कॉटन के कपड़े बहुत पड़े होते हैं, अब मेरे पास अभी भी रखे हुए हैं। एक दीदी है वो ना पजामे सिलते थे, मतलब कटिंग करके मेरे पजामे बना के इलास्टिक डाल के मेरे को देते थे, और उनके पजामे इतने अच्छे थे ना, मेरे 5 पजामे पूरे 1-1.5 साल चलते थे और फटते नहीं थे। मैं बोर हो जाती थी पहन पहन के, इतने बढ़िया क्वालिटी के पजामे वो स्टिच करते थे। ये बाजारू पजामे ना 2 दिन पहनती हूँ, तीसरे दिन खराब, किसी का रंग निकल जाता है, किसी का कलर चढ़ जाता है, कोई नीचे से फट जाते हैं क्योंकि कमजोर सिलाई होती है। लेकिन वो इतनी पक्की सिलाई करके इतने बढ़िया मेरे लिए पजामे बनाया करते थे, और वो मैं पिछले 7-8 साल से पहन रही थी। घर पे पहनती थी, बाहर नहीं पहनती थी, बाहर भी पहन लो बेशक, बट ठीक था, मेरा बढ़िया काम चल रहा था और बहुत अच्छी पैसों की मेरी बचत होती थी वहां पे। घर के कपड़े मेरे सिले हुए कपड़े, इवन जब आप मैं यूट्यूब पे आई थी, आप लोग देखना मैं घर के पजामे पहना करती थी, घर के सिले हुए। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद काम मिला, बाजारू चीजों की आदत लग गई यहाँ पे। शॉपिंग की आदत थी नहीं, शॉपिंग की आदत मुझे डलवा दी गई। मेरे को पता है कहाँ से शॉपिंग की आदत लगी, मेरे को वाउचर्स मिलते थे उस टाइम। मेरे को ना जब मेरा चैनल बहुत अच्छा चल रहा था ना, तो मुझे हर महीने करीबन 10 से 12 हजार रुपए के कूपन्स मिलते थे, जहां पे बोला जाता था जो मन में आए खरीदो और एडवर्टाइज करो, उन प्रोडक्ट को यूज करके दिखाओ कि हाँ हमारे यहाँ से चीजें खरीद रहे हो। मैं खरीदती थी, हर महीने खरीदती रही 12,000, कभी 15,000, कभी 20-20 हजार का सामान मुझे मिलता था सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। तो वहां से मुझे लत लगने लग गई शॉपिंग की, क्योंकि पहले नहीं थी मुझे लत, लेकिन वहां से, क्योंकि 1 साल आपको लगातार कंपनी आपको बोले कि लो 20,000 रुपए पकड़ो और जो मन में आए खर्च करो, जहां मन करे जो लेना है लो, ठीक है, जो चीज आप पे हाथ आप रखोगे वो चीज आपको मिलेगी, बदले में आपको सिर्फ क्या करना है, प्रमोशन करना है हमारे काम का। मेरे को वो काम मिलता था। तो उस 1 साल में ना 1.5 साल लगातार काम मिला, काम करती गई, प्रमोशन, सामान इतना भर के सामान, हर महीने 15-15, 20-20 हजार के मुझे कपड़े मिलते थे, सारे अच्छे ब्रांडेड। मैं करती गई क्योंकि अच्छा काम चल रहा था। एक टाइम आया जब काम बनना बंद हो गया, जैसे ही काम मिलना बंद हुआ, लेकिन वो जो आदत थी ना हर महीने 15-20 हजार का खर्चा करने की, वो चीज आदत में आ गई 1.5 साल में। उसके बाद क्या हुआ, जब वहां से पैसे काम मिलना, सामान के लिए कूपन्स मिलने बंद हो गए ना, मेरे पैसे जो मैं कमाती थी मैंने वहां से खर्च करने स्टार्ट कर दिए। मैं खुद अपनी सैलरी में से 15-20 हजार खर्च करती रही कि भाई मतलब वो चीज होती नहीं, हैबिट में आ गई कहीं ना कहीं अंदर, मतलब लाइफस्टाइल में आ गई, आप ये कह सकते हो। तो इस तरीके से जो होती है ना आदतें मेरे अंदर मतलब डल गई, होता नहीं आदतें, अब उन आदतों को मुझे बदलना है। अब मुझे खुद को समझ में आ गया, क्योंकि यार हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं गाइस, हम लोगों को पता नहीं चलता है। मेरी आदत है, मैं अपना बताऊं, मैं एक चीज खरीदने दुकान पे जाती हूँ और 3 चीजें फालतू की खरीद के लेके आती हूँ, शुरू से है मेरी। आप देखना, दुकान पे जाऊंगी मैं एक ब्रेड का पैकेट लाने, उसके साथ ब्रेड आई होती है 50 रुपए की, बदले में मैं पैसे दे के आती हूँ 400 रुपए। क्या ले आती हूँ साथ में, चलिए चटनी है शेजवान की, ये भी ले आते हैं, चलिए पापड़ भी खरीद लेते हैं, चलिए ये चीज भी खरीद ले, ये भी काम आ जाएगी, चल एक पैकेट इसका भी खरीद ले, ये भी ले ले, मसाला खत्म हो रहा है, ये ले ले, वो ले ले, 10 चीजें फालतू की। क्यों ये कमी है मेरे अंदर, ये इसको सुधारना है मुझे। अब मेरे को अब 1-1 रुपया मैं लिखूंगी। मैंने ये देखो, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ,
ये देखो, ये जर्नल खरीद के लाई थी मैं, जो कि मैं अभी नहीं लाई हूँ। 2025 में मैंने शॉपिंग नहीं करनी है, लेकिन ये 2025 के लिए मैं जर्नल खरीद के लाई हूँ। ये देखो, नई की नई, जो कि मैं आज से लिखा करूंगी। आज 2025 में जनवरी महीना है। ये देखो, इम्पोर्टेंट डे टू रिमेम्बर। ये बहुत अच्छी जर्नल है, देखो डायरी है मेरी, बहुत अच्छी। आज से शुरू करूंगी 1 तारीख से। ये आ गया मेरा पहला दिन। इसमें टाइमिंग भी दे रखी है, 8, 10 बजे, 11 बजे, इस तरीके से। तो टाइमिंग वगैरह तो देखो मैं इतनी ज़्यादा नहीं कर सकती कि टाइमिंग करूँ, लेकिन मैं इस चीज़ में लिखूंगी बकायदा, एक एक खर्चा, मेरा पैसा कहाँ, कितने रुपए मैं कहाँ दे रही हूँ, कैसे दे रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मैं सब कुछ संभाल के रखूंगी। आप लोग भी कर सकते हो। मुझे कॉमेंट कीजिएगा, आप में से कितनों की आदत है। खराब आदतें हैं भाई। काजल मेरा पतंजलि का रखा था, फिर भी एक और खरीद लाई मैं। आईलाइनर रखा था, फिर भी एक और खरीद लाई। तो ये आदतें हैं यार, कहीं ना कहीं हमें, मेरी आदत ही स्टॉक करने की, चीजों को इकट्ठा खरीदने की। मैंने कहा नहीं, इस चीज को अब सुधारना नहीं दी चीजों की। मैंने अभी सोचा, नो शॉपिंग फॉर 365 डेज का मतलब ये नहीं है कि हाँ मैं शॉपिंग नहीं करूंगी। मैं शॉपिंग तब करूंगी जब मुझे बहुत ज्यादा उस चीज की जरूरत होगी। अभी अगर मेरे पास कपड़े हैं तो मैं नए कपड़ों की शॉपिंग नहीं करूंगी। अगर मेरे पास पजामे हैं पहनने के लिए, नहीं खरीदूंगी। जूते हैं, एक और जोड़ी जूतों की नहीं खरीदूंगी। कॉस्मेटिक का सामान है, जब तक वो पूरा खत्म नहीं हो जाएगा तब तक मैं नया नहीं खरीदूंगी। इसी तरीके से विहान के कपड़े हैं, मेरे को रेडीमेड अगर लगेगा तो रेडीमेड खरीदूंगी, अगर जरूरत होगी तो। अगर लगेगा 4 जोड़ी भी कपड़े हैं, मैं सोचूंगी नहीं, इन 4 जोड़ी को ही वॉश कर करके मैं यूज कर सकती हूँ। अगर लगेगा लेने हैं तो मैं हाँ स्टिच भी करवा सकती हूँ। मैं जहां से मेरे को लगेगा, मेरे पास बहुत अनस्टिच सूट रखे हैं जो स्टिच नहीं है, बहुत कपड़ा रखा है मेरे पास, इतना कपड़ा रखा है इस टाइम। मैं 4 साल अगर कुछ भी ना खरीदूं बाहर से, फिर भी मैं अपना काम चला सकती हूँ। मेरे पास इतना कपड़ा रखा है खुद का, क्योंकि मेरी साड़ियाँ रखी हैं अच्छी अच्छी, बहुत सामान रखा है मेरा। तो उस चीज पे भी मैं ध्यान दूंगी अब से, कि मैं अपने पैसे को एक एक रुपया सोच सोच के चलूंगी कि यार 5 रुपए भी मेरे को फालतू के खराब नहीं करने हैं। इस तरीके से मैं पूरा 1 साल मैं बताऊंगी 365 डेज में। हाँ, जैसे राशन भी है, जैसे खत्म हो गया कोई चीज तो मैं लेकर आऊंगी, और ऐसे नहीं है कि है ना, वेस्टेज किसी चीज की मैं नहीं करूंगी। अब मैंने ये कसम खा ली है, कोई भी चीज की बहुत ज्यादा जब तक जरूरत ना हो ना, मैं नहीं खरीदूंगी। जब लगेगा कि अब तो बिल्कुल लेना ही पड़ेगा, तब मैं जाके लूंगी वो चीज। ये है मेरा रूल, नो शॉपिंग फॉर 365 डेज का, जो कि मैं करूंगी पहली चीज। इसके अलावा मैंने किया नो शुगर फॉर 365 डेज, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी अंदर जो मेरा वजन बढ़ रहा है सिर्फ और सिर्फ इस शुगर की वजह से बढ़ रहा है, और किसी चीज की नहीं है। मैं खाना इतना नहीं खाती हूँ, बस ये मीठा खाने की बहुत गंदी आदत है मेरी, बहुत मीठा खाती हूँ मैं। तो इसको लिए मैंने नो शुगर फॉर 365 डेज लिया है। हाँ, मैं एकदम से देखो, कोई भी चीज है ना, आप 100% गिव अप नहीं कर सकते हो। मैं सिर्फ इस टाइम 1 कप, जैसे अभी ठंड का टाइम है, पूरे दिन में मैं 1 कप कॉफी का जरूर पीती हूँ, और उस कॉफी में मैं फ्री शुगर होती नहीं, शुगर फ्री गोल्ड वाली जो एक पैलेट आती है छोटी सी, उसमें 1 गोली डालती हूँ बस, वो भी 1 बार पूरे दिन में 24 घंटे में, इसके अलावा नहीं। और इसके अलावा बस हाँ, ये वुमेन और हॉर्लिक्स वगैरह, जो मेरे पतंजलि के हॉर्लिक्स प्रोटीन पाउडर्स है, वो मैं दूध में डाल के जरूर पीऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत पैसे खर्च कर रखे हैं उनको, क्योंकि वो फिर एक्सपायर हो जाएंगे, क्या फायदा है। और उसमें भी काफी कुछ न्यूट्रिशन होता ही है, तो वो तो मैं लूंगी। लेकिन उसके बाद, वो खत्म होने के बाद मैं कोशिश करूंगी मैं दूध भी इलायची वाला पियो करूंगी, इलायची वगैरह ऐड करके, या सिंपल अदरक वाला दूध पी लिया, तुलसी वाला दूध पी लिया। इस तरीके से मैं चीजें रखूंगी। विहान का भी मैं सोच समझ के खर्चे करूंगी, क्योंकि मैं देखूंगी, चाहे मुझे अभी इस बार स्कूल भी मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी विहान को 1 साल में सरकारी स्कूल में डलवा दूं, ये बस इस साल। मम्मी ने मेरे पे गुस्सा किया। मैं बोलती क्यों पागल हो रही है, सरकारी में डलवाएगी, कल को पढ़ाई का, इसका एजुकेशन ये कमजोर हो जाएगा। मतलब एक सोच होती है ना हम लोगों की कि यार प्राइवेट में अच्छा पढ़ाते हैं, सरकारी में थोड़ी पढ़ाई का वो होता है, स्टैंडर्ड थोड़ा कम होता है, मतलब ये सोच है भाई। तो वो चीज़ पे मैंने बोला मम्मी, मैंने विहान की 2-2 ट्यूशन तो लगा ही रखी हैं। और ट्यूशन वाले मैम भी कह रहे थे कि जो विहान की फीस है, मतलब एक जो सेकंड ट्यूशन वाले हैं, वो थोड़ी बढ़ाएंगे अगले साल, क्योंकि इसकी क्लास भी बढ़ जाएगी, तो बढ़ेगी वो। तो मैं उस चीज़ पे सोचती हूँ कि यार ट्यूशन पे मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, तो स्कूल में थोड़ा सा देख सकती हूँ, थोड़ा सा। मैंने कहा जरूरी नहीं है, मैंने मम्मी को ये बात बोली, मम्मी सिर्फ 1 या 2 साल, उसके बाद मैं अच्छे स्कूल में डलवा लूंगी विहान को। जरूरी नहीं है मैं हमेशा ही स्कूल में रखूंगी, बस 1 साल मैं इसको सरकारी में डलवा दूंगी। फर्स्ट इसकी सरकारी स्कूल में करवा दूंगी, जिसमें मतलब फीस वगैरह बहुत ही कम होती हो। कोई ऐसा स्कूल देखूंगी, बस 1st क्लास या 2nd, बस 2 साल कर लें, तो मैं थोड़ी सी, मुझे बाकी चीज़ों को मैनेज करना है। उसके बाद मैं आगे इसको बहुत अच्छे स्कूल में डलवा लूंगी, जब मेरा चल रहा होगा सब कुछ।
तो बस यही बात पे मम्मी बोलती नहीं। फिर मैंने कहा चलो मम्मी कोई ऐसा देख लूँगी स्कूल जिसकी रीजनेबल फीस हो, प्राइवेट ही देख लूँगी या ऐसा देख लूँगी जो मेरे मतलब बजट में होगा, इस तरीके से। तो ये चीज़ें मैंने सोची। इसके अलावा मैं अब किताबें भी पढ़ना मैंने बहुत, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यार आपको अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छी बुक्स पढ़ना यार आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे को खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत बड़ा स्टॉक है किताबों का, आप लोगों को पता है। और मुझे ना सर्दियों में यार कितनी चीज़ें हैं यार लाइफ में करने के लिए। देखो अब मैं आराम से रजाई में बैठी हूँ, आराम से रिलैक्स होके एक प्यारी सी किताब मिल जाए जिसके पन्नों को आप अच्छे से इंजॉय करके पढ़ो लाइफ में। और क्या चाहिए यार, बताइए क्या चाहिए? क्यों फालतू की टेंशन थोड़ी चाहिए, अच्छी सी एक किताब ही तो चाहिए पढ़ने के लिए। और मेरे पास कितना मौका था यार किताबें पढ़ने का, जो मैंने खराब कर दिया। जो मैं आज पिछले 4 साल में मैं कम से कम 100 किताबें पढ़ चुकी होती। मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया है, मेरा आधे से ज़्यादा टाइम हॉस्पिटलों में गया है। आप लोगों को पता है कभी मेरी मम्मी कितनी बीमार रही है, 1.5 साल, कितनी बार एडमिट रही है। मैं कई दिन हॉस्पिटलों में बैठी रहती थी बच्चे को लेके। कई दिन मैंने विजिट्स में पापा को लेके हॉस्पिटलों में घूमी हूँ, वहाँ हॉस्पिटलों में बाहर बैठी रहती थी। कई बार एक हफ्ता मैं हॉस्पिटल में रही हूँ मम्मी जब एडमिट थे। या कभी मैं विहान को लेके हॉस्पिटल्स में घूमी, और हॉस्पिटल्स में 2-2 3-3 घंटे की वेटिंग होती है, बाहर वेटिंग में बैठना पड़ता है। कई बार मतलब इतना लंबा टाइम मैंने हॉस्पिटलों में गुजारा है। मैं सोच रही थी यार मैंने उस टाइम बैठ के किताबें क्यों नहीं लेकर गई अपने साथ। अगर मैं अपने साथ बुक्स अपने पर्स में कैरी करती तो आज तक कितनी किताबें पढ़ चुकी होती। और तेरा टाइम जो तूने किया क्या, वहां कोने में बैठी कुछ भी नहीं किया तूने, सिर्फ लोगों को घूमती रही, ताकती रही, देखती रही। तेरे पास कितना चीजें। वैसे हम लोग सोचते हैं यार कहाँ टाइम नहीं, हमें पता भी नहीं चलता यार हम अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर देते हैं। तो वो उस चीज को तूने मैनेज क्यों नहीं किया? मेरे को अब फील होता है कि यार तेरे को वो चीज को बहुत अच्छे से तू मैनेज कर सकती थी। तो उस चीज पे मुझे अब ध्यान देना है कि देखो अपना टाइम, हम कह देते हैं कि हमारा टाइम नहीं है किताबें पढ़ने का, लेकिन टाइम ना हमें स्पेशल, मेरी आदत थी यार, मेरे को लगता था यार मेरे को स्पेशल टाइम निकालना है किताबें पढ़ने का, आराम से जब मेरे को फ्री हो। और जब मैं रात को मैं सोचती कि अब स्पेशल टाइम है, तब मैं फोन चलाती रहती। तो टाइम तो फिर भी था, लेकिन इंसान का माइंड होता है ना रीडिंग करने का। तो रीडिंग करने के लिए यार आपको कभी, ये थोड़ी किसी ने कहीं लिखा है, कोई रूल थोड़ी है कि आपको मतलब बुक को शुरू से आखिरी तक ऐसे खत्म करना है। अरे यार हर कहीं भी टाइम मिले खड़े होके 2 पन्ने पढ़ लो। अब मैं कहीं जा रही हूँ, मान लो कहीं भी है, वहां पे अपने साथ एक बुक हमेशा कैरी करो। मैंने एक चीज जो समझ में आई, अपने पर्स में मैंने सोचा है कि ये चीज की कोई भी एक किताब लो, चाहे छोटी किताब लो, उसको हमेशा अपने पर्स में रखो। उसमें बुक को कहीं भी आपको टाइम मिलता है, जैसे मैं मॉल में जाती हूँ तो मैं जैसे सामान वगैरह खरीद लिया, उसके बाद वहां पे मुझे कम से कम 20 से 25 मिनट वेटिंग में खड़ा रहना पड़ता है लाइन में। तो मैं वहां लाइन में खड़ी होकर कर क्या रही हूँ यार, उससे बढ़िया अपनी किताब खोल के खड़े 4-5 पन्ने पढ़ लिए। तो ये चीजें होती है यार, इस तरीके से अपना टाइम मैनेज करना आना चाहिए। एक्सरसाइज की बात मैं हमेशा कहती थी यार मेरे पास तो एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, 1 घंटा निकालना। यार 1 घंटा किसने बोला है यार कि पूरा 1 घंटा लगातार आपको देना है? जो चीज मैंने खुद आज रियलाइज करी कि यार 1 घंटा क्या है, तू 50 मिनट तूने काम किया घर का या कुछ भी तूने एक्टिविटी करी, 10 मिनट निकाल, हर 1 घंटे में से 10-10 मिनट निकाल एक्सरसाइज के, थोड़ा टाइम निकाल ले, होगी तेरी एक्सरसाइज। जरूरी थोड़ी है पूरे लगातार तुझे करनी है। तो इस तरीके से यार मैंने बहुत सी चीजें जो मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था ना, मैंने वो चीजें सोची कि यार इस बार। और हाँ, मैंने कमेंट सेक्शन सॉरी टू से मैं नहीं रीड कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, मेरा मन कर रहा है बार बार रीड करने का, लेकिन पता है कमेंट सेक्शन से मेरे को एक चीज जो रियलाइज हुई है, यहाँ पे लोग आपको सिर्फ और सिर्फ बुरा फील करवाते हैं। कमेंट पढ़ोगे ना, ऐसे कमेंट आएंगे जिससे आपको आत्मगलानी, जिसको कहते नहीं सेल्फ, मतलब अजीब सा फील होता है। इस तरीके के कमेंट्स आते हैं, आप सोचने बैठ जाते हो और आप सोचते हो बार बार उस चीज के बारे में सोचते हो, क्योंकि आपके दिमाग में वो चीजें घूमती हैं। और जो बैड कमेंट्स करते हैं, जो गलत लिख के जाते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं ना, मैं पहले सोचती थी कि यार मैं कमेंट है ना, मतलब मेरा दिमाग ऐसा इतना अशांत, इतना ज्यादा रेस्टलेस हो गया था। मेरे को हमेशा ये लगता था कि यार मेरे पास जो कमेंट्स आएंगे, पता नहीं किसी ने कोई कमेंट गंदा ना कर दिया, उसको पढ़ के कोई 4 बंदे पता नहीं क्या सोचेंगे, क्या कमेंट कर रहे हैं लोग, क्या हो रहा है, वो है ये है। तो उन कमेंट्स के चक्कर में ना मैं पूरा टाइम, मेरा दिमाग ऐसा हर 10 मिनट बाद चेक करना, हर 10 मिनट बाद वीडियो के नीचे कमेंट्स देखना, किसने क्या बोल दिया, क्या कह दिया। और किसी ने एकदम से कुछ गलत लिख दिया तो एकदम से बीपी हाई हो जाना, एकदम से टेंशन आना, गुस्सा आना। मैं कहा यार ये कब तक चलेगा? 4 साल हो गए, इस चीज का सोल्यूशन क्या है? मैंने कहा छोड़ दो ना, पढ़ो ही मत, कमेंट को मत पढ़ो यार। कोई गंदा लिख के जा रहा है, लिखे पड़े रहने तो, क्या कह रहा है, कुछ पड़े रहने तो वीडियो के नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा कमेंट पढ़ ही मत, क्योंकि तू डिलीट करने के लिए भी कमेंट एक बार देखती है ना, पढ़ने के लिए भी कि यार इसको डिलीट करना है, तू एक बार तो पूरा कमेंट पढ़ेगी।
और जब तूने पढ़ लिया तो वो यार पूरा दिन खराब, पूरा दिन खराब, उसमें उल्टा सीधा लिखा होगा, बकवास लिख रखी होगी, उससे क्या होगा, तेरा माइंड डिस्टर्ब होगा और तू काम पे फोकस नहीं कर पाएगी। और कहीं ना कहीं फिर तू ऐसे समझने लग जाती है यार क्या हम सच में ऐसे ही तो नहीं है जैसे लोग कमेंट में कह रहे हैं। हम अपने आप को दूसरों के नजरिए से देखने लग जाते हैं, जो कि गलत है। हाँ, तो इसी वजह से ना मैंने अब कमेंट सेक्शन को अपना पढ़ना ही बंद कर दिया है। मैं नहीं पढ़ती, ना ही मैं चेक करती हूँ, बस अपनी वीडियो डाल दी, ओके फाइन, बढ़िया है, ठीक है। बस मैं उम्मीद रखती हूँ कि लोग क्या कह रहे होंगे क्या नहीं कह रहे होंगे, बस इतना मैं सोचती हूँ। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी सारे छोटे छोटे चेंजेस है 2025 के लिए। मैंने बस उम्मीद करती हूँ कि मैं सारे एम्स में, हाँ एक मैंने विहान के लिए नो मोबाइल फ़ोन, मैंने ये एम बनाया है कि यार मोबाइल फ़ोन बच्चे को देना ही नहीं है, ज़ीरो फ़ोन। मतलब ये नहीं कहती कि मैं रात को, बच्चे ने मेरे से आज इतनी बार फ़ोन मांगा है विहान ने, मैंने एक बार भी नहीं दिया। मेरे बच्चे ने क्रिकेट खेला, हर एक गेम बाहर के खेल रहा है, प्ले कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन मोबाइल फ़ोन उसको हाथ में मैं नहीं दे रही हूँ। क्योंकि यार इससे क्या है ना, मेरे बच्चे की कहीं ना कहीं ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ रहा है। बच्चे को फोन देना ही नहीं चाहिए, चाहे वो अच्छी चीजें देखे, बुरी चीजें देखे, कुछ भी देखे, गेम्स वगैरह देखे, बच्चे को आदत डालना मोबाइल फोन की हमारी गलती है। हम कहीं ना कहीं गलत जा रहे हैं। हमें लगता है कि यार बहुत कन्वीनियंट होता है, बच्चा हमारे पास खेलने के लिए आता है, और हम क्या करते हैं यार, क्योंकि हमारा मन नहीं होता खेलने का, प्ले करने का, हमें अपना मी टाइम चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, मोबाइल फोन पकड़ा देते हैं बच्चे को, ले बेटा तू फोन चला ले, मेरे को अपना फोन चलाने दे, तू अब दूसरा फोन चला ले, बेटा तू एक काम कर, तू फोन चला ले। मतलब उसको हम वो दुनिया से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, और हम उस दुनिया से डिस्कनेक्ट करके बच्चे को वर्चुअल लाइफ की तरफ भेज रहे हैं, जो कि गलत है। इसीलिए मोबाइल फोन वगैरह बिल्कुल बंद है मेरे बेटे का, आज से मैंने किया है। सुबह से आज देख लो, बहुत प्राउड फील हो रहा है खुद पे कि विहान ने एक बारी भी फोन नहीं चलाया है, एक बारी भी मैं दिखाई भी नहीं शक्ल। हर चीज, मतलब दूसरी चीजों में विहान को बिजी रख रही हूँ, खिलौनों में, गेम्स में, उसको वैसे ही रहना है, मुझे रखना चाहती हूँ मैं मेरे बच्चे को। तो इस तरीके से मैंने मेटरिस्टिक गोल्स बिल्कुल नहीं बनाए हैं इस साल के लिए। जैसे मैंने पहले गोल्स बनाए थे 2025 के, मुझे अभी भी याद है, दोनों घरों की रजिस्ट्री करवानी है, एसी लगवाना है, एक एक्सेल 100 खरीदनी है। चौथा गोल मैंने बनाया था 1 लाख रुपए तक की वर्थ की शॉपिंग करनी है। और एक गोल क्या बनाया था मैंने कि मुझे एक प्लाट खरीदना है और अच्छा सा प्लॉट लेके घर बनाना है। मतलब सारे गोल्स सिर्फ और सिर्फ पैसे से रिलेटेड थे। मतलब आपकी हेल्थ गई भाड़ में, हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा नहीं यार, ये चीज़ हमारा काम नहीं होना चाहिए। तू बस अपना ये एम रख, तो को यूट्यूब पे काम अच्छा करना है, वीडियोस अच्छी ला, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ला, लोगों के लिए अपने कंटेंट में एक होता नहीं है, भार लेकर आ, कुछ ला, वेटेज लेकर आ अपने कंटेंट में, अच्छा कंटेंट ला, मोटिवेशनल ला, इंस्पिरेशन ला, लोगों को इंस्पायर कर आगे बढ़ने के लिए। लेकिन तू ना इन चीज़ों को पीछे हर साइड में कर दे, क्योंकि ये चीज़ें क्या है ना, ये तो तेरे को ऑटोमेटिकली मिल जाएगी अगर तू अपनी लाइफ में अच्छा करेगी। लेकिन तू इन चीज़ों के चक्कर में यार, मतलब इन चीज़ों से हो क्या जाएगा, तुझे सिर्फ 1 या 2 मिनट की खुशी मिलेगी। अगर मेरे घर में एसी लग जाएगा क्या हो जाएगा यार, नहीं भी है, कूलर है ना मेरे घर में, साथ वाले घर में एसी है ना, जो आप लोग भी कमेंट करके मुझे समझाते थे, छत तो है ना मेरे पास ऑलरेडी, तो एक्सेल 100 तो ऑलरेडी है ना, बाइक एक और ले लूंगी, क्या हो जाएगा, ठीक है रजिस्ट्री हो जाएगी। मतलब एम्स बनाओ अच्छी बात है, लेकिन कुछ एम्स होते हैं इनसे हटके एम्स बनाओ, अपने अंदर सुधार लाओ, आदतें सुधारने पे ध्यान दो, ना कि पैसे के पीछे भागो, अपने ऊपर काम करो। मेरे को ऐसा लगा, क्योंकि यार क्या जरूरत है ये सब। फिर मेरे को लगा ये सारे फालतू के एम है, इनको हटाओ, कूड़े में फेंको, अच्छे अच्छे एम्स बनाओ। तो उसके बाद मैंने जो एम्स बनाए, मेरे को एक सेकंड कुछ ध्यान भी नहीं आ रहा अभी। मैंने ना एक्चुअली वीडियो मैं कुछ और भेजना चाहती थी, बट फिर मेरा ना मन नहीं था, मेरा मन था कि मैं आप लोगों से बातें करूं, इसीलिए ये देखो मैं एडिट कर रही थी वीडियो। फिर मेरा एडिटिंग का मन नहीं किया, मैंने कहा छोड़, मैं एडिटिंग बाद में करूँगी, पहले मुझे आप लोगों से बातें करनी है। और अभी 2 बज रहे हैं, 1 मिनट दीजिए। ये मेरा निधि की दुनिया चैनल है, मैं अपने गोल्स पढ़ रही हूँ इस बार के 2025 के, क्या क्या मैंने गोल्स बनाए हैं। तो इसमें हैं, देखो, नो वाइट शुगर फॉर 365 डेज। हाँ जी, इस चीज़ को मैं फॉलो करूंगी। मैंने ये चीज़ सोची है, देखो कभी कभी मन हो भी जाया करेगा, जैसे मान लो कुछ मीठा खाना है, जैसे गाजर का हलवा खाना है, तो उसमें मैं नो शुगर फ्री वाली एक आती है, एक तो होती है शुगर फ्री गोल्ड, मैंने एक और पढ़ा है, इससे भी ऊपर की एक आती है, उसमें तो बिल्कुल कैलोरीज नहीं होती है, तो मैं वो वाली मतलब थोड़ा बहुत हल्का मीठा मैं ले सकती हूँ। मतलब मैं जो व्हाइट शुगर की जगह कभी कभी, मतलब वैसे तो बहुत ही रेयर है, पूरा 365 डेज 0 है। वैसे भी मैं देखो ये दूध वगैरह
भी है ना, जैसे अभी सर्दियों में थोड़ा बहुत ले लेती हूँ जैसे प्रोटीन शेक वगैरह, ये भी बंद कर दूंगी धीरे धीरे। तो वैसे मेरा बिल्कुल ही 0 पे है, लगा लो शुगर, मैं बिल्कुल नहीं ले रही हूँ। हाँ, मैं केला ऐड कर दिया करूंगी, मीठा खाने का मन हुआ। इसके अलावा नो शॉपिंग फॉर 365 डेज। आप में से कमेंट कीजिएगा कि कौन कौन मेरे साथ इस चीज़ को फॉलो करेंगे। उसके बाद अगला है 1 आवर एक्सरसाइज डेली फॉर 365 डेज, ये भी करेंगे इस बार, ठीक है। इसके बाद है 3 आवर्स बुक रीडिंग। 3 घंटे बुक रीडिंग करना बहुत आसान है, मेरे को लगता था मैं नहीं कर पाऊंगी, बट अब आराम से कर लूंगी मैं। विहान को जब मैं खाना वाना खिलाती हूँ या कुछ काम कर रही होती हूँ आराम से बैठी, तब पढ़ा करेंगे बुक्स। और मैं हर रोज बताया करूंगी आप लोगों को कि आज मैंने कौन सी बुक पढ़ी, आज कौन सी। बहुत अच्छा कलेक्शन है, और बुक्स ही मैं मतलब सजेस्ट करूंगी। जो भी अगर कभी गिफ्ट भी मुझे करना चाहे, वैसे देखो मैं गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, बट मेरी फैमिली रिलेटिव्स वगैरह तो मुझे गिफ्ट दे ही दे देते हैं, तो उनको मैं कहूँगी कि बस मुझे किताबें गिफ्ट करना, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं बुक्स बहुत सारी पढ़ना चाहती हूँ। अभी तो मेरे पास इतनी बुक्स है ना कि 3-4 महीने लगातार भी पढ़ूं तब भी खत्म नहीं होंगी। 3-4 नहीं, कम से कम 7-8 महीने चल जाएंगी, इतनी किताबें हैं मेरे पास, बहुत बुक्स है मेरे पास रीड करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा मैंने नो कमेंट्स रीडिंग फॉर 365 डेज, इसका रीजन मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। इसके अलावा विहान हेल्थ इंप्रूव, विहान की हेल्थ मुझे इंप्रूव करनी है। मैं बहुत छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान दे रही हूँ अपने बच्चे की। मैं सुबह उठती हूँ, सुबह उठ के मैं सोचती हूँ कि विहान को अच्छा खाना खिलाना है, उसकी हेल्थ पे ध्यान देना है। और मुझे समझ में आया है कि जो मेरा बेटा है ना, वो क्या करता है ना, वो एक टाइम पे अच्छे से खाना नहीं खाता। उसको मैं अगर हर 1-1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद थोड़ा थोड़ा कुछ दे रही हूँ ना, तो वो खा रहा है। तो अगर वो 1 प्लेट फिनिश नहीं करता एक बारी में, तो वो 3 बारी में वो प्लेट फिनिश करता है, थोड़ा थोड़ा करके खाता है। तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू मैं चलूंगी। और मेरे बच्चे को मैंने सोचा थोड़ा अच्छी हेल्थ बनानी है, उसको थोड़ा मोटा करना है, तगड़ा करना है। और आप लोग भी कहो कि हाँ विहान अच्छा लग रहा है, पहले जैसा बनाना है बिल्कुल, क्योंकि ये दवाइयाँ जो ये खा रहा है ना 2 साल से, उसने विहान को बिल्कुल डल सा बना दिया है। और उसको फिर से मुझे पहले जैसा बनाना है मेरे बच्चे को। उसकी हेल्थ पे पूरा फोकस है और वो पूरा 100% रहेगा। जितना मेरे से हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। उसके बाद है, 1 मिनट यार, इसके बाद है डेली 3 वीडियोस डेली फॉर यूट्यूब। ये तो भैया कह लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, वो तो मेरी 3 वीडियोस जाती ही है यूट्यूब पे, ठीक है जी। और है इम्प्रूव कुकिंग स्किल्स। हाँ, आप लोग जो कमेंट करते हो निधि आपकी कुकिंग स्किल्स थोड़ी इम्प्रूव करो, तो वो उस पर मैं अब ध्यान दूंगी। इसके अलावा है 18 kg वेट लॉस। वेट लॉस मेरा हो ही जाएगा अगर मैं मीठा खाना छोड़ दूंगी, तो काफ़ी हद तक 5-7 किलो तो मेरा वैसे ही कम हो जाएगा। बाकी मैंने जो 1 घंटा एक्सरसाइज का जो वो रखा है अपने लाइफस्टाइल में, वो भी ऐड करूंगी, तो उससे भी मेरा काफ़ी सारा अच्छा खासा वेट लॉस हो ही जाएगा। उसके बाद आता है स्लीपिंग फॉर 8 आवर्स डेली। मैंने 8 घंटे सोने का एम इसलिए रखा है ताकि मेरी नींद वाला पैटर्न अच्छा हो जाए। अगर मैं डेली 8 घंटे, देखो लोग सोचते हैं कि 7 घंटे 6 घंटे, मैंने 8 घंटे का रखा है। मैंने कहा अच्छे से सो, नींद बढ़िया पूरी कर, क्योंकि नींद अगर आप अच्छी पूरी करते हो ना, तो आपका माइंड शांत रहता है, आप ज़्यादा खुश रहते हो, तो आपकी नींद अच्छी आनी बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद 0 मोबाइल, ये तो मैंने बता दिया। स्टॉप वॉचिंग वीडियोज एंड रिएक्शन चैनल्स ऑफ एनीवन, ओनली वॉचिंग नॉलेज भी। हाँ, मैं यार उस तरीके का कंटेंट मैं नहीं देखूंगी। अब मैं चाहती हूँ मेरे चैनल पे भी इस तरीका का कंटेंट ना आए। मैं मतलब होता नहीं है फालतू का ड्रामेबाजी वाला कंटेंट मैं ना तो अपने चैनल पे खुद लाना चाहती हूँ, ना ही मैं ड्रामा देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा चैनल पे भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाना चाहती हूँ मैं 2025 में, ऐसा कंटेंट जिससे आपका मन करे कि हाँ यार आपको भी कुछ करना है जिंदगी में, आगे बढ़ना है। तो पॉजिटिव कंटेंट मैं लाना चाहती हूँ। मैं नेगेटिव कंटेंट की बात कर रही हूँ। नेगेटिव कंटेंट इन द सेंस कि ऐसा कंटेंट जिसमें होता नहीं फालतू की चीजें हो, जैसे मतलब फालतू की चीजें जो होता नहीं, हम मिर्च मसाले वाली चीजें, मैं वो नहीं देखना चाहती हूँ। मैं अच्छी चीजें देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को वही निधि वापस लेकर आऊँ जो 2021 और 2022 में थी, जो घर बनाती थी, काम करती थी, अच्छा मेहनत से लगन से चल रही थी, ये चीजें करती थी, है ना। तो वही प्रोडक्टिव हो इंसान की हर एक, मतलब मैं वैल्यू प्रोवाइड करना चाहती हूँ अपने कंटेंट में। मैं वो चीजें नहीं करना चाहती हूँ यार, जैसे कि यार फालतू में जिसका कोई मतलब होता नहीं, जिससे कुछ किसी का अच्छा ना हो रहा हो, कुछ भी ना हो रहा हो, आप देखने वालों का भी कुछ भला ना हो रहा हो, वैसा नहीं। इवन जैसे ये वीडियो मैंने शेयर करी, इससे आपको कुछ, आप देखोगे मैं ऐसे ही वीडियो शेयर कर रही हूँ जिससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले,
कुछ मतलब आप भी सोचो, कनेक्ट करो कि नहीं आपको भी ये चीज़ करनी है। और मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग मेरी जो वीडियोस होती है ना वो 1.5x स्पीड पे देखा कीजिए, इससे आपका टाइम बहुत बचेगा। अगर 30 मिनट की वीडियो है ना तो आप 12-15 मिनट में देख लोगे। मैं 2x की स्पीड पे देखती हूँ सारी वीडियोज, मल्टीप्लाई 2x करते, मैं कोई भी वीडियो 1 की स्पीड पे नहीं देखती हूँ। तो मैं आप लोगों को भी कहती हूँ ये चीज़ आप सुधारो खुद में। कोई भी कॉन्टेंट आप यूट्यूब पे देख रहे हो उसकी स्पीड बढ़ा के देखा करो। जैसे इससे क्या होता है ना कि आपको आदत हो जाएगी जल्दी जल्दी सुनने की, इससे आपका माइंड भी तेज चलेगा और इससे आपका टाइम की बहुत बचत होएगी। एक वीडियो आप अगर 40 मिनट की वीडियो को आप 15 मिनट में देख लोगे तो आप सोचो कितना फास्ट आपका टाइम बचेगा। तो उस चीज़ पे भी आप लोग काम कीजिए। तो बस उसी चीज़ पे मैं कह रही थी कि आज जो भी मतलब है इस तरीके का कंटेंट जो भी है कि होता नहीं ऐसा कंटेंट जो होता नहीं, जैसे जो हम लेडीज पहले जो कंटेंट हुआ करता था यार आओ बहन चुगली करे वाला कंटेंट, मैं वो कंटेंट नहीं देखना चाहती, ना मैं उस टाइप का वॉच करना चाहती हूँ। क्योंकि अगर आप वैसा वॉच करती हूँ, मैं अगर देखती भी हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा कंटेंट भी इफेक्टेड होता है। मैंने खुद रियलाइज किया है कि कहीं ना कहीं हम भी उसी तरफ इन्फ्लुएंस होने लग जाते हैं। और मुझे नहीं होना ऐसा इन्फ्लुएंस, मुझे इस तरीके की चीजें लानी नहीं है अपनी चैनल पे, करना नहीं है। और हम भी ऐसे ही हो जाते हैं कि यार उस टाइप का कंटेंट नहीं होता। आज जैसे पहले नहीं होता था, जैसे हम कई लोग बैठती थी लेडीज और सोचती थी अरे इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और फिर गॉसिप्स होती थी। गॉसिप वाला कंटेंट मुझे नहीं देखना है, सिंपल बात है। गॉसिप नहीं देखना है, प्रोडक्टिविटी देखनी है मुझे। अपने चैनल पे भी मैं वैल्यू प्रोवाइड करना चाहती हूँ, वीडियोस पे अच्छा कंटेंट लाना चाहती हूँ, उस पर मुझे वर्क करना है इस साल। उस तरीके का कंटेंट मुझे बिल्कुल नहीं लाना, उससे दूर रहना है। मिर्च मसाला नहीं लाना अपने कंटेंट में, अच्छा लाना है, जेन्युइन बढ़िया कंटेंट लाना है। हाँ हंसाओ बेशक, मजाक करो, अपना मजाक भी बना लो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहती यार उस तरीके का कंटेंट जिससे कि आप मतलब होता नहीं इंसान की मतलब हमारी जो मतलब चीजें मतलब समझ रहे हो ना उस तरीके से नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का जब कमेंट आए ना मेरी वीडियोस में 2025 में, तो मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं पढ़ूंगी आप लोगों के कमेंट्स, पढ़ूंगी जरूर। अब भी नहीं पढ़ूंगी, 364 दिन बाद पढ़ूंगी, 365 दिन, जिस दिन इस साल का 2025 का आखिरी दिन होगा ना उस दिन मैं आप लोगों के सारी वीडियोज के कॉमेंट्स पढ़ूंगी। फिर मैं देखूंगी कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे थे। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानना चाहती, मुझे नहीं जानना अभी फिलहाल कुछ महीने या ये लगा लो 11-12 महीने की लोग मेरे बारे में मेरी वीडियोस के नीचे क्या कमेंट कर रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं पढ़ने वाली हूँ इस टाइम, मैं नहीं पढ़ रही हूँ, मैं नहीं रीड कर रही हूँ, देखती हूँ कि कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, वो मैं आखिरी दिन पढ़ूंगी, बिल्कुल आखिरी दिन। इससे क्या होगा ना कि मेरा जो मतलब मैं नेगेटिव नहीं होना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं जो हूँ मतलब मैं किसी और से इन्फ्लुएंस होकर चेंज ना हूँ, जैसी हूँ जो हूँ जैसी मैं बनना मतलब मेरे को मैं ना अपनी जो मतलब मेरी जो लाइफ है, मेरी जो शेप है, जो जिंदगी की जो शेप है, मैं जो हूँ वैसे ही बन के आऊँ। मैं कमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहती हूँ, मैं अपने आप को वैसा ही प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ आप लोगों के सामने जैसे ही मैं एक्चुअल में हूँ, ना कि मैं लोगों के हिसाब से बन के कुछ और बन के आऊँ। मुझे वो नहीं बनना। और वो हम बनते हैं जब हम वीडियोस में आते हैं ना यूट्यूब पे, हम कुछ और होते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे हमें खुद नहीं पता चलता हम क्या बन जाते हैं। लोगों के कहने पे बोलने पे हम लोगों अपनी जिंदगी को चलाने शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। मेरे को वैसा नहीं बनना है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कमेंट्स आए भर भर के आए, कुछ भी आए यार, यूट्यूब कहता है, यूट्यूब को हिंदी थोड़ी आती है, आप लोग कमेंट करते हो। कई बार क्या होता है ना किसी वीडियो पे मेरे 100 कमेंट्स आ जाते हैं, उस टाइम क्या होता है ना भर भर के लोगों ने गालियां दी होती है, मेरा दिमाग खराब, मेरा माइंड डिस्टर्ब होता है, यार मुझे लोग ऐसे कह रहे हैं, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। और उसी वक्त यूट्यूब का मेरे पास अभी भी हंसी आ रही थी मेरे को, एक वो नोटिफिकेशन आती है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू गॉट 108 कॉमेंट्स फॉर दिस वीडियो, वेल डन। और साथ में ये भी लिखा आता है कि बहुत अच्छा कंटेंट था। यूट्यूब तारीफ कर रहा होता है मेरे कमेंट की, और मैं कहूँ यूट्यूब को क्या बताऊं भाई, लोग तो मुझे गालियां दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में। तो ये चीज पता है क्या होती है, इस चीज का मतलब ये होता है कि देखो मतलब यूट्यूब के हिसाब से तो अच्छा है यार, लोग कमेंट कर रहे हैं, भर भर के कमेंट कर रहे हैं, यूट्यूब के हिसाब से बुरा नहीं है। यूट्यूब तो ये सोचता है कि यार कमेंट आ रहे हैं ना ज्यादा वीडियो के नीचे, तो पक्का कुछ तो बात होगी उस वीडियो में, वो यूट्यूब तो 10 लोगों को और सजेस्ट करेगा वीडियो, तो उसमें मेरा कोई वो नहीं है उस चीज में घाटा। लेकिन ये जो मेंटली आप परेशान हो जाते हो ना कमेंट पढ़ पढ़ के, गलत सुन सुन के, लोग कुछ कुछ आपको बोल रहे हैं, वो पढ़ पढ़ के जो यहाँ से आप परेशान होते हो ना, वो आपकी लाइफ को इफेक्ट करता है उसी चीज को। और YouTube क्या करेगा, इस कंटेंट को हाँ लेकर आओ, जिस कंटेंट पे व्यूज आ रहे होंगे आपको लग रहा होगा यार ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा होगा, YouTube तारीफ कर रहा होगा बैकएंड पे आपकी एज अ यूट्यूबर, अरे बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा है व्यूज, क्योंकि यूट्यूब सिर्फ व्यूज और कमेंट्स, लाइक्स, डिसलाइक, बस यही देखता है।
बाकी चीज़ें तो हमें झेलनी पड़ती है ना, जो है नेगेटिविटी से यूट्यूब को क्या लेना देना, लोगों इसको इनको नेगेटिव फेम मिल रहा है, लोग इसको गालियां दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, क्या रहे हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता। यूट्यूब तो यही देख रहे हैं ना कि भैया क्या है, एंगेजमेंट देख रहा है, वो तो सिर्फ आरपीएम देखता है ना, कितना है, जैसे हम लोगों का है वो चीज़ें। तो वही बात मैं कह रही हूँ कि यार मैं कमेंट्स इसीलिए मैंने डिसाइड करा है कि 2025 में मुझे कमेंट्स पढ़ने नहीं हैं। आप लोग पढ़िए, आप लोग आपस में बातें कर सकते हो, आप लोग जो मेरी ये सब्सक्राइबर्स है, आप लोग मुझे कमेंट करते हो, आप आपस में बातें करके आप खुद एक अच्छा बॉन्ड बना सकते हो। मैं ये चीज़ पहले से देखा करती थी, पहले मेरे पास कॉमेंट्स आते थे ना, कई अच्छे अच्छे लोग थे जो मुझे कॉमेंट्स किया करते थे, काफ़ी लोग थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कुछ लोगों ने उनको परेशान करना स्टार्ट कर दिया, कमेंट में आ के उल्टा, कमेंट में आ के उल्टा, कोई मेरे बारे में अच्छा लिखता उसके पीछे लोग पड़ जाते थे। तो उस वजह से क्या हुआ ना, पहले बहुत अच्छी अच्छी डिस्कशंस होती थी मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, लोग एक चेन बन जाती थी कमेंट्स की, कमेंट के नीचे कमेंट, कमेंट के नीचे कमेंट, और लोग आपस में बातें किया करते थे कि हाँ ये कैसे है, वैसे है, ये है, वो है, मतलब बहुत हेल्थी डिस्कशंस होती थी। तो मैं वही कहती हूँ, आप लोग दोस्त बन जाइए ना, जो भी कमेंट में मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आपस में एक दूसरे को जानने पहचानने की कोशिश कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बातें कीजिए। आप लोगों को क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा वो मैं इस साल के आखिरी में पता लगाऊंगी। तब तक के लिए मैं बस मैं 1 वे चल रही हूँ, है ना, ये समझ लो। 2 वे होगा कन्वर्सेशन, लेकिन एक टाइम के बाद जब मुझे लगेगा कि करना चाहिए, बट ये साल नहीं, है ना। चल कोई बात नहीं जी। तो ये कुछ मेरे एम्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिसाइड किए 2024 में। और बात आई क्लिक बेट्स की, तो देखो क्लिक बेट्स तो मैं लूंगी, क्योंकि क्लिक बेट्स करे बिना मेरे घर का चूल्हा नहीं चलेगा, ठीक है, मेरे घर में राशन नहीं डलेगा। तो लोग कहेंगे कि क्लिक बेट्स करती है, मुझे पता है इस टाइप के कमेंट्स तो मेरी वीडियो पे आते ही रहेंगे। तो कोई बात नहीं, देखो क्लिक बेट्स तो मुझे करना पड़ेगा, जितना मुझसे कर सकती हूँ उतना मैं करूँगी, ठीक है जी। बाकी हाँ ठीक है जी, चलो एंड करते हैं इस वीडियो का। ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी मैं आप सभी के लिए भी कि हाँ आपका ये नया साल बहुत अच्छा जाए, आप लोगों के सारे सपने ड्रीम्स पूरे हो। मैं भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी मेरे अपने जिनसे मैं प्यार करती हूँ, जो मेरी फैमिली है, सब मेरे साथ 2025 के एंड तक चले मेरे साथ, और सबका साथ मुझे आखिरी तक मिले इस साल। मैं सबको साथ लेके चलना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है, मुझे देखने वाली यूट्यूबर्स हैं, सब फैमिली है, वो भी अच्छे से चले, खुश रहें, हैप्पी रहे, सबकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो। मैं किसी का भी गलत या बुरा देख नहीं सकती, और मैं चाहती भी ना हूँ, मैं सोच भी नहीं सकती किसी के लिए गलत। तो मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों का भी ये नया साल बहुत अच्छा जाए, सबके सपने पूरे हों, छोटे छोटे सपने आप लोग भी बनाइए। और क्या सपने बना रहे हो, क्या ड्रीम्स है, अपनी लिस्ट बनाओ एक छोटी सी, जितनी भी है, कि आपको इस साल क्या क्या करना है, और कमेंट में बताइएगा कि आपके क्या क्या सपने हैं, ठीक है जी। एंड करती हूँ इस वीडियो में। अपना खूब सारा ध्यान दीजिए, 40 मिनट हो गए हैं देखो विहान को लाने का टाइम हो जाएगा थोड़ी देर में ट्यूशन से। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम निधि शर्मा।